राजा चित्रभानु एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजा थे। वो बहुत ही प्रजावत्सल थे। उनके नगर के सारी प्रजा उनको बहुत ही पसंद करते थे और बहुत सम्मान भी करते थे। राजा बहुत ही विचारवंत और न्यायशील थे, इसीलिए उनके प्रजा उनको बहुत ही पसंद करती थी। मगर राजा का एक ही दुख था, उनकी कोई कन्या नहीं थी। इसीलिए वो बहुत सारे ऋषियों के पास, मुनियों के पास जा जाके रात बिता के साधना करके कोई लाभ नहीं मिला था। ऐसे ही समय बीतता रहा। राजा बहुत ही दुखी रहते थे। मगर कुछ दिन के बाद उनकी साधना सफल हुई। उनकी एक कन्या हुई। राजा की मनोकामना पूर्ण हुई, इसीलिए वो बहुत ही खुश थे और अपनी पुत्री को इतना लाड प्यार करते थे। उसकी कोई भी इच्छा हो वो उसको तुरंत ही दे देते थे और उसको कोई भी रोक टोक नहीं करते थे। इसी तरह उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होती गई। राजा जैसे ही राजकाज खत्म करके आते थे, पहले उनके पुत्री के पास जाते थे और उनको बहुत ही लाड प्यार करते थे। एक बार राजा अपनी पुत्री के लिए एक बहुत सुंदर गुड़िया लाए थे और वो गुड़िया को पकड़ते ही वो बोलती थी, हरि नाम सदा सुमिरन करो, हरि नाम सदा सुमिरन करो। राजा इस गुड़िया को लाके अपनी पुत्री के पास रखा और देख रहे थे उनकी पुत्री इसके साथ कैसे खेलती है। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को लाके अपने पुत्री के पास रखा, गुड़िया बोलती रही, हरि नाम सदा सुमिरन करो, हरि नाम सदा सुमिरन करो। राजा की पुत्री वो आवाज सुनते ही उसके पास भागती हुई आई, मगर वो गुड़िया को पकड़ नहीं पाई। राजा परेशान हो गए। अरे क्या हुआ, वो पकड़ ही क्यों नहीं पा रही है? राजा जैसे ही उसके सामने रखते थे, वो फिर से इधर उधर हाथ मारने लगती थी। राजा ये सब देखकर बहुत ही रोने लगे। उनको पता चल गया कि उनकी पुत्री की दृष्टि शक्ति ही नहीं है। हे भगवान, इतने दिनों के बाद मेरी पुकार सुनी और मुझे इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतने दिनों के बाद मुझे खुशी मिली, इतने पूजा आराधना करने के बाद मुझे खुशी मिली, मगर वो भी आधा अधूरा। अब मैं क्या करूं? राजा अपने पुत्री को लेके वही मुनि के पास गए, जिस मुनि के आशीर्वाद से उनको पुत्री की प्राप्ति हुई थी। और मुनि के पास जैसे ही पहुंचे, मुनि ने कहा, देखो, ये तुम्हारा कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम एक लुटेरे थे और तुम्हारी पुत्री तुम्हारी सहायक था। एक व्यापारी के घर जब तुम और तुम्हारे सहायक मिलके लूटपाट कर रहे थे, तभी व्यापारी ने तुमको लूटपाट करते हुए देख लिया। इसीलिए तुम दोनों ने मिलके उसकी आंख को फोड़ डाली। उसी की सजा तुम्हें इसी जन्म में मिली। वो सैन्य तुम्हारी पुत्री के रूप में आई और तुम जैसे ही उनका आंख फोड़े थे, इसीलिए तुम्हारी पुत्री का आंख नहीं है। इसीलिए भगवान ने तुम्हें एक अंधी पुत्री दिया है। ये क्या बोल रहे हैं मुनि महाराज? ये क्या बोले हैं? राजा वहां से अपनी पुत्री को लेके अपने राजमहल लौट आए और जीवन भर ऐसे ही दुख में तड़पते रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली, बुरे कर्मों का फल हमेशा ही बुरा होता है, वो चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।